अब जब आजकल की राजनीति में कैसे धर्म के मुद्दे उछाले जाते हैं, वो भी फुटबॉल की तरह, अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के एक नेता ने ब्राह्मणों को सीधा सीधा पाखंडी बता दिया है कि वो कैसे जो है वो औरतों पर गंदी नजरें डालते हैं। वो भिक्षा मांगने आते हैं और भिक्षा मांगते वक्त ही वो अच्छी औरतों को ताड़ते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ब्राह्मणों के लिए किया है। अब जब एक तरफ बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर अपनी राजनीति चला रही है, हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में बनी हुई है, ऐसे में अब बीजेपी के नेता की तरफ से की गई इस टिप्पणी पर सियासी घमासान खूब तेज हो गया है। अब ऐसे में और क्या क्या नई चीजें इस मामले में जुड़ गई हैं और कैसे विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है और कह रहे हैं कि भाई मीठा मीठा गप गप और उसके बाद जब कड़वा कड़वा आ जाए तो थू थू। कैसे आप ब्राह्मणों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते आए हैं और आज ब्राह्मण आपके लिए पाखंडी हो गए हैं। आज एक ब्राह्मण की वजह से आप जैसे पूरे ब्राह्मण समाज को बदनाम कर रहे हैं, वो कोई भी शख्स बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो करनी चाहिए। अब इसमें केस भी दर्ज हो गया है, यानी जिन भाजपा के नेता ने ये पूरा मामला किया था, जिन्होंने बयान दिया था कि पाखंडी होते हैं, गंदी नजरें डालते हैं, लेकिन इन सब चीजों के इतर अगर हम देखें कि कैसे अभी तक यति नरसिम्हानंद जैसे जो लोग हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, जो सीधा सीधा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का बहिष्कार करने की मांग करते हैं, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होता है। लेकिन बीजेपी को हालांकि राजनीति चमकानी है, तो ऐसे में जो दिखावटी कार्रवाई है वो करनी जरूरी है। तो इन्होंने जो ये पूरा बयान दिया था उसको लेकर अब इन पर केस दर्ज हो गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के रिश्तेदार प्रीतम लोधी ने ब्राह्मणों और कथावाचकों पर विवादास्पद जो बयान दिया उसके बाद अब उन पर केस हो गया है। 17 अगस्त को शिवपुरी में प्रीतम लोधी ने कहा कि कथावाचक सहित पंडित आपको पागल बनाते हैं, ये लोग दक्षिणा लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं, ये सुंदर महिलाओं का घर चुनते हैं, उन पर गंदी नजर रखते हैं। बीजेपी नेता का ये वीडियो सामने आ गया और देखते ही देखते वायरल हो गया। हंगामा मचता देख बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने प्रीतम लोधी को नोटिस जारी कर दिया। इधर कांग्रेस इस मामले में हमलावर हो गई है। प्रीतम लोधी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 191वीं जयंती पर शिवपुरी जिले के बदरवास के ग्राम खरह में एक सम्मान समारोह में पहुंचे थे और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। कार्यक्रम में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों और छात्रों को सम्मानित किया गया। यहाँ उन्होंने मंच से ब्राह्मणों के लिए कई अपमानजनक शब्द कहे और उसका वीडियो वायरल होने के बाद ब्राह्मण समाज में काफी ज्यादा आक्रोश है। जिनके वोटों के नाम पर राजनीति चल रही है उन्हीं को ये सीधा सीधा पाखंडी बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कैसे वो लोग महिलाओं पर गंदी नजरें रखते हैं। लेकिन इनको बजरंग मुनि जैसे लोग बिल्कुल भी याद नहीं होंगे जो मुस्लिम महिलाओं का सरेआम बलात्कार करने की धमकी देते हैं। फिलहाल इस मामले में शिवपुरी जिले के रन्नौद के रहने वाले प्रवीण मिश्रा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष, सर्व ब्राह्मण समाज ने थाने में लिखित आवेदन देकर प्रीतम सिंह लोधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी। पुलिस ने शिकायत पर प्रीतम लोधी के विरुद्ध धारा 153A, 505 बांधवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचनाओं में ले लिया है। कथावाचक सहित पंडित आपको नवरात्रि के 9 दिन रोजाना 7-8 घंटे तक पागल बनाते हैं, ऐसे शब्द थे इनके। उन्होंने कहा कि कहते हैं कि अगर तुम दान करोगे तो भगवान तुमको देगा। महिलाएं इनकी बातों में आ जाती हैं और दूध, घी, दही अपने बच्चों को खिलाने के बजाय इन्हें दान में दे देती हैं। ब्राह्मण 9 दिन तक आपको उल्लू बनाते हैं और बातें करने के आपसे 25 से 50 हजार रुपए भी ले लेते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग सुंदर महिलाओं के घर का चयन करते हैं, उनके घर जाकर कहते हैं महाराज आज शाम का भोजन आपके यहीं करेंगे, लेकिन इनकी नजर कहीं और होती है, यानी कहीं पर नजर और कहीं पर निशाना। कथा के दौरान ये कहते हैं कि 20 से 30 साल की महिलाएं आगे बैठ जाओ, 30 से 45 साल की महिलाएं बीच में और बुजुर्ग महिलाएं पीछे बैठ जाओ। इसके बाद ये गा गा कर उन्हें नचवाते हैं और खुद ऊपर बैठे आनंद लेते हैं। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने ट्वीट कर लिखा इस पूरे वीडियो को कि भाजपा नेता प्रीतम लोधी जी, लगता है आपने शास्त्र नहीं पढ़ा है, ना धर्म की कोई पुस्तक पढ़ी है, ना आप अध्यात्म को समझते हैं। हिंदू होते हुए भी यदि आपने श्रीमद् भगवत गीता और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ नहीं पढ़े हैं तभी आपकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। जो आप ब्राह्मणों पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं बहुत ही
निंदनीय है। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, आप स्वयं भी ब्राह्मण हैं, क्या इस ब्राह्मण विरोधी भाजपा नेता को पार्टी से बाहर करने का साहस बीजेपी दिखाएगी? जब बीजेपी नेता प्रीतम लोधी के बयानों का मूल तथ्य जानना चाहा तो उनका कहना है कि मैंने ये बात मिर्ची बाबा, आसाराम और राम रहीम जैसे लोगों के लिए कही थी। यति नरसिम्हानंद कहाँ है पता नहीं। यही वीडियो तोड़ मरोड़ का बनाया गया। इसे जो लोग वायरल कर रहे हैं वो समाज में जहर घोलना चाहते हैं। ये उनका काम है जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ते आ रहा हूं। मैंने तो फर्जी लोगों से बचने के लिए कहा था, मेरे शब्द अच्छे लोगों के लिए नहीं थे। ग्वालियर के जलालपुर से सरपंच रहे प्रीतम लोधी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के रिश्तेदार हैं। उमा की बहन की बेटी की शादी प्रीतम लोधी के बेटे से हुई है। लोधी शिवपुरी जिले की पिछौर विधानसभा से भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस वीडियो के पीछे उन्होंने पिछौर से विधायक केपी सिंह के समर्थकों को बताया है कि कैसे ब्राह्मणों का जो है ऐसे ब्राह्मणों का अपमान उन्होंने किया है और बताया है कि अगर इनको नाम ही लेना था या मिर्ची बाबा या आसाराम बापू के बारे में कह रहे थे तो कोर्ट की तरफ से उन लोगों को दोषी करार ठहरा दिया गया है। अपनी तरफ से ये कुछ भी नहीं कह रहे थे तो उन्होंने सीधा सीधा नाम लेकर क्यों नहीं कहा, सीधा सीधा क्यों नहीं ये चीज़ बताई कि उन लोगों को जो है जो जेल में सजा काट रहे हैं वो लोग गलत हैं। ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए जो लोगों का ध्यान भटकाते हैं, उनको गुमराह करते हैं। लेकिन उन्होंने सीधा सीधा पूरे ब्राह्मण समाज को ही ऐसे अपमानजनक शब्दों से नवाज दिया और अब पूरे ब्राह्मण समाज से लेकर के विपक्षी नेता बीजेपी को घेरने में लग गए हैं। और बताया जा रहा है कि अब केस भी दर्ज हो गया है, FIR भी दर्ज हो गई है। लेकिन FIR दर्ज होने मात्र से कुछ नहीं होता है जब तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी जो कुछ लोगों के जो है नाम पर पूरे समाज को, पूरे समुदाय को कैसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर जब बात आ जाती है बजरंग मुनि, यति नरसिम्हानंद जैसे महान संतों की तो उनको प्रतिष्ठित धर्म गुरु बताया जाता है, प्रतिष्ठित सन्यासी बताया जाता है कि उनके इतने ज़्यादा अनुयायी हैं, अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो वो अनुयायी जो हैं वो भड़क जाएंगे, उनको फिर संभालना पुलिस प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाएगा। तब ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अभी हाल ही में आपने 15 अगस्त से पहले हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें यति नरसिम्हानंद कैसे सीधा सीधा पूरे हिंदुओं को पाखंडी बोल रहा था कि सबसे पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू हैं। हिंदुओं को जो है जरा सी चीज दिखा करके उनसे वोट ले लिया जाता है, लेकिन बाद में ये सारे लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो मुसलमानों को फायदा पहुंचाते हैं। यानी झंडे का एक ऑर्डर था वो दे दिया गया था, एक मुस्लिम कारोबारी जो थे उनको, उस बात को लेकर के यति नरसिम्हानंद का जहर इस तरह से निकलकर बाहर आ गया और उसने ऐसे बोला कि हम भगवा झंडा लहराएंगे। हिंदुस्तान का जो हमारा झंडा है जिसे हम जान से ज्यादा प्यार करते हैं, उस तिरंगे का इसने अपमान किया। लेकिन अभी तक ना इस पर FIR दर्ज हुई, ना इस पर कोई कार्रवाई हुई। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि राम राज्य आ गया है और राम राज्य में इस बात से आप खुश रहिए कि बाकी कहने को सब कुछ अच्छा है, लेकिन वास्तव में जो हकीकत है ग्राउंड पर अगर आप जाएंगे तब निकलकर ऐसी खबरें सामने आएंगी और मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये चीजें कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि सच आपसे छुपाया जाएगा तभी तो अंधभक्ति का पाठ पढ़ाया जाएगा ना। इस पूरी खबर पर ध्यान जरूर दीजिएगा और इस पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद।